सीतापुर लव जिहाद मामला फिर पकड़ा तूल। लाहौर पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने लाहौर पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि पर उठाया सवाल। समूचे देवतलाव विधानसभा अंतर्गत समस्त विभागों में बतौर पगड़ी की राशि जमा कर दिया जा रहा पद बंद है थाना प्रभारी। क्षेत्र में फैली अराजकता को लेकर मीडिया के सवालों पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी की आई बड़ी प्रतिक्रिया। आप भी नई गढ़ी क्षेत्र से एक समाज सेवी है और जनपद से भी आपका पारिवारिक सदस्य है, जनपद अध्यक्ष है। लाहौर थाना आप वही क्षेत्र है। आपके थाने में इस तरह भयावह स्थिति, इसको लेकर क्या कहेगा? आरक्षक 40-40 हजार रुपए की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पैसा मांगे, रिपोर्ट FIR दर्ज करने के लिए, इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? तो जब पगड़ी का चलेगा और किराया देना पड़ेगा, तो जो पगड़ी दे के आएगा और मासिक किराया देगा, उससे न्याय की कल्पना करना संभव नहीं है। आज ही लाहौर थाने के ही मड़ना में एक बेरोजगार लड़का कियोस्क खोल रखा था, जा रहा था, 1.5 लाख की उससे लूट हो गई है। तो ये कोई नया नहीं है। पूर्वा में एक घटना हुई थी कि 3 युवाओं की हत्या कर दी गई, कई महीने बाद गाड़ी बदल दी गई। तो इसके लिए विधायक जी लगे हैं, लेकिन हम सोचें कि अकेले नहीं, सबको लड़ना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा। ये घटना आज की नहीं है, लगभग महीनों की हो गई है जी। और ये हर जगह का यही हाल है जी। यहाँ पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय बिक रहा है और न्याय लेने के लिए लड़ना पड़ेगा। कब तक लोग धरना देंगे? जो पुलिस का काम है वो विधायक जी को करना पड़ रहा है। आपने देखा कि मुद्रिका कोल की हत्या में 715 दिन लगे और कई दिन अनशन चला, तब जाके न्याय मिला। तो आखिर पुलिस का काम, जनप्रतिनिधि रोज धरना दें, अनशन बैठे, तभी जाके जनता को न्याय मिलेगा। पुलिस कर क्या रही है? और जो जिम्मेवार है इनके, जनता के तो ये साइट रिकॉर्ड करते हैं, इनका फोन सार्वजनिक किया जाए तो समझ में आ जाएगा कि न्याय क्यों नहीं मिल रहा। न्याय मिल रहा है, फोन अभी रिसीव नहीं हो रहा है, तो जनता का फोन कितना रिसीव हुआ है आपको बतौर? बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अभी आपने एक गढ़वा का एक दिन देखा जी कि किस तरह से ऑडियो वायरल होता है और एक ही आदमी कितने तरह का रूप बदलता है। वही आदमी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अपराधियों को संरक्षण देने वाला का गिरोह है। दुर्भाग्य है कि जो पीड़ित हैं उनका कोई संगठन नहीं है, लेकिन जो अपराधी हैं, अपराधियों को संरक्षक दाता है, यहाँ से लेके भोपाल दिल्ली तक इनका गिरोह सक्रिय है। अगर यहाँ का कोई अपराधी है तो उसका आका भोपाल और रीवा और दिल्ली में बैठा है उसको संरक्षण देने के लिए। तो अब जनता को खड़े होना होगा। और विधायक जी देखिए कि अपने संकल्प जो लिए हैं कल्पवास का, उसको छोड़कर यहाँ पहुंचे हैं। यही तो सवाल है कि जनप्रतिनिधि को वहां से आना पड़ रहा है और जो यहाँ पर है आपके क्षेत्र से चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता का सेवक है और संकल्प लेता है कि हमारे जीवन में जब तक सांस रहेगी तो मैं अपने लोगों के लिए पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से काम करूंगा। तो जब संकल्प लिए तो संकल्प की और उस व्रत की रक्षा के करने की जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि की है। विधायक जी ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वहां से आए हैं। लेकिन अब सबको ही सोच लें कि विधायक जी भर, तो सबको विधायक जी के साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। और जितने पीड़ित हैं, एक बार लड़ाई न हो, एक बार हर गांव में 10-15 ऐसे केस हैं जो भटक रहे हैं 2 महीने 4 महीने से, सभी एक साथ निकले तो जैसे देश आजाद हुआ था ऐसे इस अराजकता से आजादी मिल जाएगी। जिला मऊगंज में मंदिरों में अतिक्रमण किया जा रहा है, उसके समय आप क्या करेंगे? मंदिरों में अतिक्रमण, अभी 2-4 दिन पहले आप लोगों के माध्यम से मैं भी प्रयाग में था तो देखा हूं कि देवतलाव मंदिर के पुजारी को मारा गया है। उनकी FIR तक नहीं लिखी जा रही है। वो साफ एकदम, जो मैं बोल रहा हूँ एक रिकॉर्डेड चीज है। तो जिस तरह से आरोपी वो पंडित जी को मार रहा है, पुजारी को जिस तरह से गाली दे रहा है, उसका ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है। पंडित जी थाने में लाहौर में जाके FIR कराते हैं, ये FIR नहीं हो रही है। आप बोलते हैं न्याय की बात है मंदिर की, यहाँ कोई सुरक्षा। आपकी बातों से माना जाए कि जिस तरह लाहौर को लाहौर बनाने की बात चल रही थी, वह लगभग लाहौर बन चुका। जिसने लाहौर को लाहौर बनाने की बात की थी, आपसे बोलता हूँ, और जिसके सामने उसने कहा तो जिंदगी किराए का मकान है, खाली करना ही पड़ेगा। उसको उसी समय दफन कर देना चाहिए था जिसने लाहौर को लाहौर बनाने की बात की। भोले बाबा की धरती को जो लाहौर बनाएगा उसको जिंदा दफन कर देना चाहिए और दोबारा उसकी जवान खींच लेनी चाहिए। नहीं, स्थिति तो ऐसी ही दिख रही है, क्योंकि जब पीड़ित की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही,
15-15 दिन में 7-7 बार शिकायतकर्ता पहुंचे, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उनसे पैसा मांगा जाए। और सरकार ने बाकायदा आदेश रखा है कि खुलेआम में मांस मछली नहीं बिकेंगे। एक निश्चित स्थान है उनका, मंदिरों के सामने बिक रहे हैं, चाहे देवतलाओ चाहे जहाँ पर आप बैठे हो, सीतापुर यहाँ पर हो, यहाँ पर भी आप देखिए मंदिर के सामने बैठ रहे हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री शपथ लेते ही जी इस तरह का सबसे पहला आदेश उनका था। पहला आदेश था और इस आदेश के पालन कराने की जिम्मेवारी यहाँ के जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपने देखा था कि मऊगंज में विधायक जी जाके खुद रोड से हटवाए थे और आप सबने ही कवर किया था। सवाल तो कि विधायक जी कहाँ पहुंच के हटवाएंगे, जिनकी जिम्मेदारी है उनको भी तय करना पड़ेगा ना भैया। उनके लिए क्या कहेंगे आप? अगर प्रशासनिक अधिकारी विधायक जी की या तो सरकार नहीं सुन रही है, या कि फिर यहाँ के कर्मचारी नहीं सुन रहे, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, या कि प्रशासन नहीं सुन रहे। सरकार सुन रही है, इसीलिए तो सरकार ने आदेश दिया था। और सरकार तक जनता की अगर कोई बात नहीं सुनी जाती, उसको पहुंचाने की जिम्मेवारी विधायक जी की है। विधायक जी उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आप लोग भी ईमानदारी से लगे हैं। हमारे स्तंभ है। सवाल यही हम जो आपसे सवाल कर रहे हैं, सवाल लोग हमसे करते हैं, इसलिए आप सब विधायक जी और आप जनप्रतिनिधि है, सवाल आपसे करना हमारा हक है, इसलिए सवाल कर रहे हैं। देखिए, अराजकता का अंत होगा। बाबर गया, औरंगजेब गया, तो जो भी अत्याचारी है इनके अत्याचार का एक समय होता है। कंस जैसे अत्याचारी गए, दुर्योधन जैसे गए, तो ये जो अनैतिक अत्याचारी है इनका भी एक दिन अंत होगा। इसको आज लिख लीजिए कि ये भी बाद में इतिहास बन के रह जाएंगे, इनका अंत होगा। धन्यवाद।